इस दुनिया में माँ बाप बेटों से ज्यादा लगाव करते हैं, बेटियों से मेरी गोद में बैठ बहुत कम करते हैं, बहुत कम। क्योंकि कहते हैं बेटा हो तो आने दो और बेटी को जाने दो। क्यों? क्योंकि आजकल कहते हैं बेटे की शादी में बहुत धन आएगा और बेटी की शादी में धन नहीं बैठ जाएगा। तो आइए, बड़ा प्यारा भाव की भजन के बाद लेडीज कलाकार मोहिनी यादव, दीदी बैठ जाओ। आइए, एक बेटी माँ को मालूम पड़ता है कि मेरे गर्भ से बेटी है। मालूम पड़ते समय उस बेटी को गर्भ से अबॉर्शन द्वारा निकलवा दिया जाता है और वो बेटी रोती अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे भी इस दुनिया में आने दो, इन संसार को देखना है और आपकी सेवा करनी है मुझे। आइए, बड़ा प्यारा भाव किस तरीका से एक बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, कि सबको बेटा चाहिए तो ये बेटियां कहाँ से आएंगी और तुम्हारे लाडलों के लिए ये बहुएं कहाँ से, जोर से बोलो, बहुएं कहाँ से आएंगी। आइए, प्यारा भाव किस तरीका से कि बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं। ध्यान से सुनना है सभी भक्तों को। और कैसे? मेरे भगवान बता दो बेटी का सम्मान नहीं। मेरे भगवान बता दो बेटी का सम्मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों ये बतला दो बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों ये बतला दो बेटी क्या सम्मान नहीं। और सबकी बेटी लाती है अपना 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 भाग। लोग कहते हैं कि मैंने बेटी की शादी में 10 लाख रुपए लगाए। अरे तुम्हारी इतनी औकात है तो 10 लाख रुपए लगाओगे? बेटी खुद अपनी नसीब चलाती है। और बेटा क्या लेकर के आया जो बेटी नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर के आया जो बेटी नहीं लाई है। बिन बहना के हर भैया की, बिन बहना के हर भैया की सुनी रहे गलाई है भाई, सुनी रहे गलाई है भाई, सुनी रहे गलाई है। एक बेटी रोती और माँ से कहती है क्या? और किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, बेटियों का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। और बेटी साथ न छोड़ेगी, बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। देखिए, जब बेटी का विवाह होता है ना, विवाह तो शादी से एक दिन पहले पिता को नींद नहीं आती। पिता को नींद नहीं आती। पिता सोचता है कि जिस बेटी को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपने आंगन में फुलवारी बनकर खिलाया, वो बेटी कल मेरे घर से विदा हो जाएगी। उधर तो पिता को नींद नहीं आती, इधर उस बेटी को भी नींद नहीं आती। बेटी सोचती है कि जो आंगन मुझे अपना सा लगा, वही आंगन मुझे कल एक पराया सा लगना लगेगा। और बहनों, आपने एक बात देखी होगी, बेटियां को जो मायका होता है ना, एक पिता से होता है। जब घर में पिता होता है ना, पिता
तो बेटी बहुत खुश होके आती है कि पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जिस बेटी का पिता नहीं हुए वो बेटी एक रिश्तेदार की तरह आती घर में, वो बेटी एक रिश्तेदार की तरह आती है। कभी आपने अपने पिता से पूछा कि पिता आप कैसे कमाते हो? नहीं पूछा। कभी आपने ये पूछा कि आप कैसे खाते हो, कैसे खिलाते हो? नहीं पूछा। अपनी औलाद के चक्कर में पिता कहां से कहां जाता है, 4-4 मंजिल ईंट लेके जाता है अपने सर पे, लेकिन फिर भी अपनी औलाद को परेशान होने नहीं देता। बता रहा हूं, लेकिन औलाद के साथ में कितना भी कर लो। देखिए कुछ मैं अपने बारे में बताऊं। मेरे पापा को खत्म हुए करीबन 20 साल हो गए। हमने गैया की रोटी खाकर पेट भरा था। कुछ नहीं था हमारे पास, बाबा के दरबार में कह रहे हैं कुछ नहीं था। लेकिन आज बाबा ने और मैया ने मुझे इतना दिया। पर बेटी साथ न छोड़ेगी, बेटा साथ छोड़ देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी तो एक दिन दोनों कुल से ना भैया रोजगा भैया रोजगा रक्षाबंधन भैया रोजगा रक्षाबंधन भैया रोजगा लोग तुमको ध्यान एक बेटी के क्यों बिगाड़े और बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर क्या लिखा है? और बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा कोई छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है। देखिए आप लोग एक बार आजमा के देखना। बेटा हो सिकंदराबाद में और बेटी हो बुलंदशहर में। जब माँ की मालूम पड़ जाए कि माँ बाप की तबीयत खराब है, बेटा सिकंदराबाद से नहीं आ पाएगा, लेकिन बेटी बुलंदशहर से यहाँ आ जाएगी। ये बेटियों की आत्मा होती है अपने माँ बाप की तरफ। तुमने देखा होगा पिताजी जब कहीं मेहनत करके आते हैं ना, मेहनत, और बेटी एक बार पापा कह के चिपक जाए तो सारी हरारत दूर हो जाती है उस पिता की। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा कोई छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा कोई छोटा है। और इन दोनों में फर्क जो समझे वो नियत का छोटा है भाई, वो नियत का छोटा है। जग में दूजा कोई और दुनिया वालों ये तो बता दो बेटी क्या। एक और भजन अच्छा लगा तो दोनों हाथ ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ दोनों सही बात, हाथ और दोनों में चला कैसे है मेरे भगवान।